यरूशलेम वो सरजमीन जिसको तीन बड़े मज़ाहिब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ सभी मुकद्दस मानते हैं, तो फिर भी आज तक वहाँ पर अमन कायम क्यों नहीं हुआ? और ये जगह मुसलमानों के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? और मस्जिद अक्सा हर मुसलमान के दिल की धड़कन क्यों है? और क्यों इसराइल फ़लस्तीन में मुसलसल जुल्म कर रहा है? क्या फ़लस्तीनियों का कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं? आज दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वजह है कि कोई एक मुल्क भी अमली तौर पर फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहा? और कहाँ है यूनाइटेड नेशन और वो तमाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन बनती हैं? क्या उनको ये कत्लो गारत नजर नहीं आ रहा, या फिर जानते हुए अंधे होने का ड्रामा कर रही हैं? और अमेरिका इसराइल का नेक्स्ट लेवल पर जाकर दिफा क्यों कर रहा है? और एक तरफ तो अरब कंट्रीज का कहना है कि ये फ़लस्तीन हमारा है, और दूसरी तरफ यहूदियों का कहना है कि नहीं, ये सारी की सारी जगह हमारी है। आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है? ये एक सियासी मसला नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान का इम्तहान है। इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम हक़ाइक़ बताऊंगा जो आज तक आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाए गए, और वो सच बताऊंगा जो मीडिया आपसे छुपाता है। और यहूदियों की हिस्ट्री को समझे बगैर आज इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को समझ पाना लगभग नामुमकिन है। तो आइए पहले यहूदियों की हिस्ट्री को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। आज से तकरीबन 3200 साल पहले मिस्र में बनी इसराइल पर फ़िरौन ने जुल्म की इंतहा कर दी थी, और हर पैदा होने वाले बच्चे को फौरी कत्ल कर देता था। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल को फ़िरौन के इस जुल्म से निजात दिलाई। और ये सारे का सारा वाक़या कुरान और बाइबल के अंदर तफसील से मौजूद है। और फिर बनी इसराइल मिस्र छोड़कर कुनान के अंदर आ गए, जिसको आज हम फ़लस्तीन कहते हैं। इसी फ़लस्तीन का पुराना नाम कुनान है, जो कि कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। और फिर वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल पूरे फ़लस्तीन के अंदर फैल गए। और फिर जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा, तो इनकी अक्सरियत ने इनको प्रॉफिट मानने से इनकार कर दिया। इनके अंदर जितने भी गरीब लोग थे, उनकी अक्सरियत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। लेकिन जब इनके बड़े लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तंग आ गए, तो इन लोगों ने फैसला किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन सूली पर चढ़ाने से पहले ही अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ही आसमानों पर उठा लिया। और ये वाक़या भी तफसील से कुरान मजीद में मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से जाते ही यहूदियों का बुरा वक्त शुरू हो गया। और फिर 70 AD में रोमन एम्पायर के एक बादशाह टाइटस ने यरूशलेम पर हमला कर दिया, और यरूशलेम के अंदर मौजूद सेकंड टेम्पल को भी तबाह कर दिया। और वहाँ पर मौजूद यहूदियों की एक बड़ी तादाद को कत्ल कर दिया, और यहूदियों के खून से यरूशलेम की गलियाँ भर गई, और यहूदियों की एक बड़ी तादाद यरूशलेम को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। और इसके बाद यहूदियों को अपने टेम्पल को दोबारा तमीर करने का मौका कभी नहीं मिला। अगर आप आज भी देखेंगे तो आज भी इस टेम्पल की सिर्फ एक ही दीवार है, जहाँ पर आज भी यहूदी जाते हैं और जाकर वहाँ पर अपनी इबादत करते हैं। इस वाक़े में यहूदियों की एक बड़ी तादाद कत्ल हो गई थी, और कुछ लोग यरूशलेम को छोड़कर भाग गए थे। लेकिन जितने भी लोग यरूशलेम के अंदर मौजूद थे, उन लोगों ने हार नहीं मानी, और 135 AD में एक बड़ी बगावत की, जिसे बारको अल खबाल लीड कर रहे थे। लेकिन रोमन एम्पायर ने इस बगावत को भी कुचल दिया, और वहाँ पर मौजूद तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया, और कुछ लोग वहाँ से भाग गए। और उसके बाद दोबारा कभी भी किसी एक यहूदी को भी यरूशलेम के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। और वक्त गुजरता गया, और इस्लाम के आने के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलना शुरू हो गई, और इस्लाम का पहला किबला भी बैतुल मक़दस था। जी हाँ, मुसलमानों ने शुरू में तकरीबन 17 महीनों तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ी थी। इसीलिए तमाम मुसलमान किबला अव्वल होने की वजह से बैतुल मक़दस और यरूशलेम से मोहब्बत करते हैं। और फिर 637 AD में हज़रत उमर बिन खत्ताब ने यरूशलेम को फतह किया, और वो भी बगैर खून का एक कतरा बहाए। जी हाँ, रोमन एम्पायर ने हज़रत उमर को देखते ही यरूशलेम को हज़रत उमर के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बदले में रोमन एम्पायर की सिर्फ एक ही शर्त थी कि हज़रत उमर यहूदियों को यरूशलेम के अंदर आने की इजाज़त ना दें, क्योंकि रोमन एम्पायर ने पिछले 550 सालों में किसी एक यहूदी को भी यरूशलेम के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि नहीं, यहूदी यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी इबादत कर सकते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर रह नहीं सकते। इस तरह यहूदियों को यरूशलेम के अंदर विज़िट करने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन वो वहाँ पर अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई घर वगैरह वहाँ पर नहीं ख़रीद सकते थे।
وہ لوگ وہاں پر جاتے تھے اور اپنی عبادت کر کے واپسی اپنی کنٹریز کے اندر آ جاتے تھے۔ اور اس طرح حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، امیہ خلافت، عباسی خلافت اور سلطنت عثمانیہ نے بھی حضرت عمر کے اسی فیصلے کی پاسداری کی۔ اور پھر 28 جولائی 1914 میں ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوتی ہے اور پوری دنیا کے اندر موجود یہودی USA، گریٹ برٹش اور فرانس کو سپورٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کنٹریز ورلڈ وار 1 جیت جاتی ہیں۔ اور اس وقت تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کے پاس ہی تھا، لیکن دوسری طرف برٹش یہودیوں کی سیلف کی وجہ سے بہت ہی خوش تھے، اسی لیے وہ 2 نومبر 1917 کو ایک بالفور ڈکلیریشن لے کر آتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ سے کہتے ہیں کہ آپ فلسطین کے اندر یہودیوں کو رہنے کی اجازت دے دیں۔ لیکن سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ جو فیصلہ حضرت عمر نے کیا تھا اس کو بدلنے والا میں کون ہوتا ہوں۔ تو یہ سن کر برٹش شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر 9 دسمبر 1917 کو برٹش آرمی فلسطین پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ اس طرح یہ فلسطین کا سارے کا سارا ایریا ابھی برٹش کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور برٹش وہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دیتی ہے اور پھر پوری دنیا کے اندر موجود یہودی فلسطین کی طرف آتے ہیں اور وہاں پر موجود غریب لوگوں کو ڈبل ٹرپل قیمت دے کر وہاں پر جگہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے عرب اس کے خلاف تھے کہ ہمیں اپنی جگہ نہیں بیچنی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ لالچ کے اندر آ کر اپنی جگہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر 1 سپتمبر 1939 میں ہٹلر ورلڈ وار 2 شروع کر دیتا ہے اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی اس کا قبضہ ہوتا ہے تو وہاں پر موجود جتنے بھی یہودی ہوتے ہیں ان سب کو وہ قتل کروا دیتا ہے، کیونکہ ہٹلر کا ماننا تھا کہ ورلڈ وار 1 کے دوران جرمنی یہودیوں کی غداری کی وجہ سے یہ جنگ ہارا تھا۔ ہٹلر نے 1939 سے لے کر 1945 تک تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا تھا اور جب 8 مئی 1945 کو ورلڈ وار 2 ختم ہو جاتی ہے تو یہودی پھر سمجھ چکے تھے کہ ابھی اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنا ایک علیحدہ کنٹری بنانا ہی پڑے گا، اور وہ اپنا کنٹری بنانے کے لیے چوز کرتے ہیں فلسطین کو۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر موجود یہودی فلسطین کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر 24 اکتوبر 1945 میں یونائٹڈ نیشن قائم ہوتی ہے اور فلسطین اور پوری دنیا کے اندر موجود یہودی اپنے پیسے اور پاور سے یونائٹڈ نیشن پر دباؤ بناتی ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ کنٹری چاہیے۔ اور پھر آخرکار 1947 میں یونائٹڈ نیشن ایک پلان دیتا ہے کہ فلسطین کا جتنا بھی یہ ایریا ہے اس میں سے 55% یہودیوں کے پاس جائے گا اور 45% عربوں کے پاس جائے گا، لیکن عرب کنٹریز اس آئیڈیا کو رد کر دیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، فلسطین کے اندر عربوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہودیوں کی تعداد کم ہے، اس لیے 55% عربوں کے پاس آنا چاہیے اور 45% یہودیوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن اس آئیڈیا پر یہودی انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر 14 مئی 1948 کو یہودی یونائٹڈ نیشن کے ڈیوائیڈڈ فارمولا کے تحت اپنی ایک الگ ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہودی فلسطین کے 55% پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے اگلے ہی دن 15 مئی 1948 کو تمام عرب کنٹریز جس میں شام، لیبیا، مصر، اردن اور سعودی عرب شامل تھے، یہ سارے مل کر اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں، لیکن اسرائیل امریکہ کی سپورٹ سے تمام عرب کنٹریز کو شکست دیتا ہے اور جتنی جگہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اسے ملی تھی وہ اس سے زیادہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور اس طرح پھر 1967 میں اسرائیل اور عرب کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوتی ہے، لیکن پھر سے اسرائیل عرب کو ہرا دیتا ہے اور ایک بڑی جگہ پر دوبارہ سے قبضہ کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح آج تک اسرائیل اور فلسطین کے فریڈم فائٹر کے درمیان جنگ جاری ہے اور اسرائیل آہستہ آہستہ فلسطین پر قبضہ کرتے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ فلسطین کا میپ دیکھیں کہ 1966 میں فلسطین کتنا بڑا تھا اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے پلان کے بعد فلسطین کتنا بچا، اور اس کے بعد جب 1967 میں عرب کی جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد اس سے پہلے فلسطین کے پاس کتنی جگہ تھی۔ اور آپ یہ 2012 کا فلسطین کا میپ دیکھیں کہ آئے دن یہاں پر فلسطین کے اوپر قبضہ ہوتے جا رہا ہے اور اسرائیل بڑھتے جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس وقت دنیا میں 57 اسلامک کنٹریز ہیں، تو پھر کوئی ایک ملک بھی فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے امریکہ۔ جی ہاں، امریکہ نے ان تمام اسلامک کنٹریز کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان کے اوپر اپنا فل کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ کہیں اس نے مسلمانوں کو شیعہ اور سنی کی بنیاد پر بانٹا ہوا ہے اور کہیں پر یہ مسلمانوں کو ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ پاکستان کی اگزامپل ہی لے لو کہ کیسے امریکہ نے پاکستان کو ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ امریکہ کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس نے جس بھی ملک کو دبانا ہوتا ہے وہ وہاں پر جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں ان کو کرپشن اور عیاشی میں لگا دیتا ہے اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے بڑے بڑے قرضے لو
और जब कर्जे लेते हैं तो फिर IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से उन पर अपना पूरा दबाव बनाते हैं ताकि इनमें से कोई भी इनके खिलाफ बोल नहीं पाए। और जो भी मुल्क अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसका हाल भी इराक और ईरान जैसा ही होता है, क्योंकि अमेरिका अपने मुखालिफ कंट्री पर इतनी पाबंदियां लगाता है कि कोई दूसरा बंदा उससे तजारत भी नहीं कर पाता। जैसे कि अभी ईरान पाकिस्तान का हमसाया इस्लामी बरादर मुल्क है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ईरान के साथ तजारत नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ तजारत करे और यहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत ले तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पहुँच कर यहाँ पर टोटल टैक्स वगैरह निकाल कर पाकिस्तान के अंदर 40 से 50 रुपये पेट्रोल आराम से बिक सकता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के सैंक्शन की वजह से पाकिस्तान ईरान से तजारत नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमेरिका इसराइल का इतना दफा क्यों करता है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त तकरीबन 60 लाख यहूदी रहते हैं और ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अंदर इनका शुमार होता है और यही लोग अमेरिका की हुकूमत को फंड करते हैं। इसी वजह से अमेरिका इसराइल की सपोर्ट करता है कि इसराइल ने 1948 के अंदर ही एक ऐसा कानून बना दिया था कि यहूदी पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो वो आकर इसराइल की शरीयत ले सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अगर यहूदी मौजूद है तो वो ऑटोमेटिक ही इसराइल का शहरी बन जाता है। इस वक्त अमेरिका के अंदर जितने भी टेक बिलियनर हैं वो तकरीबन यहूदी हैं। जैसे कि मार्क ज़करबर्ग जिसने फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बनाया है वो एक यहूदी है। और दूसरी तरफ लैरी पेज और सीरी ब्रिन जिन लोगों ने गूगल बनाया था वो भी एक यहूदी है। और दूसरी तरफ स्टीव बाल्मर भी एक यहूदी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि माइकल ब्लूमबर्ग और माइकल डेल भी एक यहूदी हैं जो कि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। और क्योंकि अमेरिका को हर इलेक्शन के अंदर इनसे एक बड़ी फंडिंग चाहिए होती है इसीलिए ऑटोमेटिकली अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है। अभी अमेरिका के अंदर कौन सी हुकूमत बनेगी और कौन सी हुकूमत नहीं बनेगी ये अमेरिका के लोग कम और वहाँ पर मौजूद यहूदी ज़्यादा डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए अगर पूरी दुनिया में कोई बंदा ये सोचता है कि इसराइल को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान होगा, क्योंकि भाई अमेरिका इसराइल को नहीं बल्कि इसराइल अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। तो अभी अगर इसके सोल्यूशन की बात की जाए तो एक आम मुसलमान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई सबसे पहली तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें। आपस में जो छोटे मोटे अगर इख्तलाफात हैं भी तो उनको आप साइड में कर दें। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो शिया, सुन्नी और बरेलवी, देवबंदी की बुनियाद पर बटे हुए हैं। हमें सबको मिलकर एक होना चाहिए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन पर मज़ीद फोकस करें और अपनी कंट्री के अंदर मौजूद जस्टिस सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाएं ताकि पाकिस्तान भी एक सुपर पावर बनने की तरफ जा पाए। क्योंकि इस दुनिया में तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। जैसे कि अभी इसराइल वहाँ पर भले ही लाखों लोगों का कत्ल कर रहा है, उसे कोई पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कहीं फ़लस्तीन के जो फ्रीडम फाइटर हैं वो 2 से 3 इसराइलियों को भी मार दें, अगर 2 से 3 यहूदी कत्ल होते हैं उसकी पूरी दुनिया के अंदर चर्चा होती है, लेकिन दूसरी तरफ लाखों मुसलमानों को पूछने वाला कोई नहीं है। अभी भी वक्त है, अगर हम वक्त रहते एक हो जाएंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं कि जब यहूदी हमारे ऊपर भी हुकूमत करने के लिए पहुंच जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने पहलगाम पर भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं।